नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश। पेश है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और करंट अफेयर्स की खबरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर के पुलवामा पर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, कम से कम 3 घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर एक बार फिर से हमला किया है। पुलवामा के राजपोरा चौक पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया है, जिसमें 3 नागरिक घायल भी हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि संदिग्ध आतंकवादियों ने शहीद पार्क के पास एक पुलिस वाहन की ग्रेनेड फेंका गया। हालांकि यह ग्रेनेड सड़क पर ही फट गया। पीएम मोदी 24 सितंबर को होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग, जो बाइडेन करेंगे मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को भारत और अमेरिका समेत 4 देशों के मजबूत गठजोड़ क्वाड लीडर सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचेंगे। इस समिट में पहली बार क्वाड के चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमने सामने बैठकर कई मुद्दों पर बातचीत करने का मौका मिलेगा। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण क्वाड की बैठकें वर्चुअल तरीके से हुई हैं। वहीं इस सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क ही नहीं, तालिबान के आतंकवादियों को भी दी पनाह, बोले विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान ने प्रतिबंधित हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों सहित तालिबान के सदस्यों को भी पनाह दे रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ आने की ज़रूरत है। ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर कहा कि अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी ने पाकिस्तान के कुछ नापाक मंसूबों को नाकाम किया है। जापान ने 6 देशों के लिए जारी किया अलर्ट, नागरिकों को दिया सुसाइड अटैक की चेतावनी। जापान के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से कहा कि वह 6 दक्षिण एशियाई देशों में धार्मिक और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे स्थान पर हमला हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उससे सूचना मिली है कि ऐसे स्थानों पर आत्मघाती हमला किया जा सकता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक ही परिवार के 11 लोग नाव पलटने से डूबे, 8 लोग लापता और 3 की मौत। महाराष्ट्र के वर्धा नदी में एक नाव के पलट जाने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 11 लोग के डूबने की आशंका है। बता दें कि वर्धा जिले में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। नदियों के एक किनारे से दूसरी तरफ जाते समय नौका का हादसा का शिकार हो गई। नाव में 30 से ज़्यादा लोग सवार थे। नाव नदी के बीचों बीच डूब गई। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने फौरन राहत कार्य शुरू किया। अगस्त में बढ़ी थोक महंगाई, WPI। थोक महंगाई दर ने बड़ा झटका दिया है। अगस्त के महीने में देश का थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 11.39% पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही महंगाई की इस मार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार है। NIA जांच के आदेश के दूसरे दिन ही फिर हुई सांसद अर्जुन सिंह के घर में बमबारी। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर बमबारी की जांच NIA के करने के आदेश के दूसरे दिन ही मंगलवार को फिर उनके घर के पीछे में बमबारी हुई। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। बमबारी की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी के समन में नहीं हाजिर हुए ममता के मंत्री मलय घटक, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या कलकत्ता में ही हो पूछताछ। पश्चिम बंगाल के कथित कोयला घोटाले की जांच कर रही ईडी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कानून मंत्री मलय घटक को मंगलवार को तलब किया है। लेकिन मलय घटक आज मंगलवार को ईडी के दिल्ली कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। उन्होंने ईडी को लिखे पत्र में कहा है कि वह इतनी जल्दी हाजिर होने में असमर्थ हैं। लाखों पदों पर नहीं हो रही नियुक्तियां, मामलों की राज्यवार सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो देश भर में नौकरियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामलों की 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं, इसलिए राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के लिए अनूठे मुद्दे की पहचान करें और 2 हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बढ़े कोरोना वायरस के मामले।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों यानी एक्टिव केस में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में आयोजित बैठक में पेश किए गए एम्पावर्ड ग्रुप 1 के डेटा से इस बात की जानकारी मिली है। EG1 के पास ही देश में कोरोना आपातकालीन रणनीति तैयार करने का जिम्मा है। इसके अनुसार इस साल मार्च के बाद से कुल सक्रिय मामले में 10 साल से कम उम्र के कोविड पॉजिटिव बच्चों की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।